नमस्कार, देख रहा छी नवसोच.com। नवसोच.com के प्रस्तुति कार्यक्रम टॉक विद प्रीति शो में अपने संपूर्ण आदरणीय दर्शक सबके हार्दिक स्वागत करऽ चाहब। कार्यक्रम में हम सब समसामयिक विषय वस्तु पर परिचर्च करैत आबि रहल छी। भाषा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, हम सब राजनीति हो, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति के एहिठाम धरि लाइव कर या हुनका सब पहुँच कर हम सब बातचीत करै छी। आजुक दिन में सेहो हम सब किछु विशेष सब पर बातचीत करब। हमरा सबके बीच में छै हुनकर हम सामान्य परिचय देव आ विस्तृत परिचय हम सब उनके मुँह से सुनब। ओम प्रकाश जी जे विराटनगर से छथि आ हमरा सबके कार्यक्रम में आजुक दिन बातचीत करऽ लेल आयल छथि, आब आप समय नहीं रखा हुनका स्वागत करी। स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। अपन परिचय दे दो। हमर नाम ओम प्रकाश भेल, हम विराटनगर से छी। हम शिक्षा से संबंधित छी और शिक्षा पर हमर मेन प्रोग्राम जे छै, कार्यक्रम जे छै या प्रोजेक्ट कहू ओ फेम छी। फेम के मतलब होइ छै फिफ्थ एजुकेशन मिशन, पंच शिक्षा अभियान। अर्थात एहि अंतर्गत हम 5टा शिक्षा के फोकस करने छी, जिसमें पहला भेल अहाँके फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। दूसरा में भेल मेंटल एजुकेशन, मानसिक शिक्षा। तीसरा में स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। चौथा में मटेरियल एजुकेशन, भौतिक शिक्षा। तकर बाद 5वां और अंतिम को होता है ग्लोबल एजुकेशन, सार्वभौम अर्थात विश्वव्यापी शिक्षा। विद्यालय से लकर विश्वविद्यालय तक अर्थात स्कूल से लकर यूनिवर्सिटी तक संपूर्ण देश के शिक्षा नीति मतलब फेम अंतर्गत होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य फेम में समाहित है। ई प्रोग्राम पर हम काम कर रहे छी और ई प्रोजेक्ट में साथ दे वाला कहब तो खुद MIT प्रोफेसर, US के अमेरिका के प्रोफेसर नॉन चॉम्स्की जे कि अखन 94 वर्ष में अछि, ओकर कहना जे फेम जे छै ई एक एक्साइटिंग प्लान छी और ओकर खुद आशीर्वाद से बाकी हम बहुत सारा प्रोफेसर शिक्षाविद जी 5टा शिक्षा के जे अपने सब लग चल रहल छी, जेमे शारीरिक, मानसिक, सार्वभौमिकता, भौतिक सब शिक्षा पड़ै छै। एहि अभियान अंतर्गत की सब करै छी अपने सब? ओहि अभियान अंतर्गत जे छै मतलब ओ अहाँके हम प्रश्न कर दी, चाहे बच्चा से लऽ कऽ वृद्ध तक के जे छै एहिमे संपूर्ण ओकर जीवन चक्र में समाहित भऽ के ई शिक्षा के मेन उद्देश्य छै। जेना कोई भी बाल बच्चा जे जन्म है, माय के गर्भ से जे जन्म है, पहले बाल बच्चा के चाहिए फिजिकल एजुकेशन ही जरूरी छै। फिजिकल एजुकेशन होए के बाद ताकि वो शारीरिक रूप से सबल हुए, फिजिकली फिट हुए। तकर बाद ओकर मानसिक संतुलन, ताकि कोई दोसर के तुलना में कमजोर नहीं हुए, खुद ओकर अपन स्वाभिमान हुए। मेंटल एजुकेशन में तकर बाद एक उमेर आवे है जे कि इंसान जब 40 के जे है, 45-50 के जे है, ओकरा एक मृत्यु के भय से भी पीड़ित हुए तो जकर लागी आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी छै। जे संसार में हम जीवित छिए, साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रविधि भेल, जेना अर्थशास्त्र भेले और सब जे भी शिक्षा छै, भौतिक शिक्षा ई जरूरी छै। एकर बावजूद भी ग्लोबल एजुकेशन अर्थात सार्वभौम विश्वव्यापी शिक्षा, अगर हम नेपाल के छिए और हमर योग्यता, क्षमता, दक्षता छै, हम अमेरिका के भी कोनो भी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा सकै छी। अमेरिका के भी कोनो भी नागरिक अपन योग्यता अनुसार दोसर देश में पढ़ा सके। हमर उद्देश्य होना चाहिए सार्वभौम शिक्षा के वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण संसार एक परिवार से, और ये हम परिवार में हम अपन शिक्षा के संबंध में कोई भी व्यक्ति का हम सहयोग कर सके। अपने सब शिक्षा पर विशेष जोर लगा के बढ़ रहल छिए, खास कर के सर जे हमर आगे जे समाज छै एकरा सर्वांगीण विकास करबाक लेल कोन-कोन पक्ष पर विशेष ध्यान देबऽ पड़तै अपना सबके? कोनो भी अहाँ समाज के, समुदाय के या राष्ट्र के अहाँ उत्थान करे ले चाहे छी, आगू बढ़ावे ले चाहे छी, तो उ देश के मतलब समाज के मेरुदंड हुए शिक्षा और संस्कृति। अगर कोनो भी समाज आगू बढ़े ले चाहे छे, अगर ई दोनों पक्ष ओकर सबल छे तो उ अहाँ के आगू बढ़ते। और कोनो भी देश के अहाँ विनाश करे ले चाहे छे तो ओथा का शिक्षा और संस्कृति का अगर नष्ट कर दी छे तो देश और उ समुदाय अपने आप में ध्वस्त हो जाए। जेना अहाँ इंग्लैंड के ही बारे में कहो तो इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड भी कहे, ब्रिटेन भी कहे, UK भी कहे, तरह ओथा का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा देखो तो पूरा वर्ल्ड में प्रख्यात है। ओथा का लिटरेसी रेट लगभग 100% है। तो शिक्षा और संस्कृति कोनो भी देश के मेरुदंड है, अहाँ के मेरुदंड सबल होबाक चाहिए। समाज के विकास करबाक लेल सब पक्ष पर में सबसे मेन शिक्षा होइ छै, संस्कृति। जी जी। शैक्षिक नीति सबके यदि बात कयल जाए, शिक्षा के जे नीति होइ छै, जे प्रणाली छै सरकार के, नेपाल सरकार के खास कर के, तेकरा कोन रूप से लऽ रहल छियै? एहिमे हम अहाँ क्लियर कर दै छियै, नेपाल के परिवेश में शिक्षा कोनो भी बाल बालिका के पहलो प्राथमिकता नहीं छियै।
एहिमे सुनैमे आश्चर्य लागत जे बाल बच्चा की शिक्षा से वंचित होबक चाही, बिल्कुल नहीं। शिक्षा से पहले के आधार देखो, हरेक इंसान के आधारभूत आवश्यकता बेसिक नीड जे होइ छै ओ होइ छै अहाँके फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो पहले अहाँके चाही खाना चाही, तकर बाद ओकरा पोशाक चाही, ओकरा आवास चाही, ओकरा स्वास्थ्य चाही, तकर बाद शिक्षा आबै छै। अगर कोनो भी बच्चा के अहाँ शिक्षा प्रति अग्रसर करै ले चाहै छियै, आगू बढ़ाबै ले चाहै छियै, तो पहले अहाँके क्लियर हुआ पड़त कि ओ बच्चा कहीं भुखमरी से तो पीड़ित नहीं छै, कहीं वो निर्वस्त्र तो नहीं छै, कहीं वो बच्चा के छत के भी अभाव तो नहीं छै, तकर बाद वो बच्चा के स्वास्थ्य केना छै, तकर बाद ही अहाँ ओकरा शिक्षा प्रति अग्रसर करा रहल छी। नेपाल के परिवेश में अगर चाहै छी हमर देश के लिटरेसी रेट 100% हुए तो अहाँ के आवासीय विद्यालय के कंसेप्ट में जाय पड़त, रेजिडेंशियल स्कूल। अर्थात जे बच्चा के घास बास कपास से वंचित छै ओकरा आवास के व्यवस्था करू, जते खान पान के व्यवस्था है, तकर बाद ओकरा अहाँ शिक्षा तरफ आगाड़ी बढ़ाओ। तो नेपाल के परिवेश में रेजिडेंशियल स्कूल जब तक अहाँ आवासीय विद्यालय के कंसेप्ट अवधारणा आगू नहीं बढ़ा तब तक नेपाल के लिटरेसी रेट 100% नहीं है। अखन सबसे मेन शैक्षिक नीति प्रणाली एक अपन जगह पर छै, तर खास करके केना छै हमर अहाँके सरकारी विद्यालय भेलै, प्राइवेट विद्यालय सब भेलै, ओतऽ के जे पढ़ाई के स्तर सब छै ओ सब एकटा शिक्षा में एकटा व्यापारीकरण कहि सकै छियै, जे शिक्षा में अखन व्यापारीकरण चलि रहल छै। कतेक सहमत छियै बात से? शिक्षा ओहो के कारण से शिक्षा में पहुंच नहीं हो पाई। जी हाँ, दुईटा चीज छै। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सामाजिकीकरण होना चाहिए, नहीं कि व्यापारीकरण होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में हर एक नागरिक के पहुंच होना चाहिए। अगर में नेपाल के परिवेश में अहाँ के 2-4-5टा संपन्न सुविधा संपन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, 2-4टा मतलब हॉस्पिटल अस्पताल, तर वो में पहुँच कते के छै, बिल्कुल 5 से 10% के। बाकी के जब वो तक पहुँच ही नहीं छै तो वही शिक्षा प्रणाली के आवश्यकता की ना। अखन पूंजीपति के लागे ही अगर 2-4टा स्कूल छै जे कि बहुत ही महंगा छै तो वही में गरीब के बच्चा के पहुँच ही नहीं छै, तो देश के सर्वांगीण विकास तो नहीं भेलै। तो राष्ट्र के नीति की होबाक चाही, हर एक बच्चा के क्वालिटी एजुकेशन केना मिलते वो नीति सर्वव्यापी होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। और वो नीति के लिए की पूर्वाधार होना चाहिए। अगर अहाँ के शिक्षा ही पहला प्राथमिकता या तो सरकार के पहले ध्यान केंद्रित होना चाहिए की कारण से कत हम लगाने लगे, कत हमारे ऑब्स्टैकल से अवरोध से वो अवरोध के हटावे हमरा कते पैसा खर्च पड़ते ताकि हमारे देश के लिटरेसी रेट 100% आगा बढ़ते। जी जेएनयू से भाषा विज्ञान पढ़ के आयल छियै, भाषा विज्ञान के नेपाल में की अवस्था छै जी, एहि क्षेत्र में अवसर कते बुझा रहल है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे 2008 में ही मास्टर डिग्री कंप्लीट भेल। मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद खुद हम विराटनगर एलिए तो पढ़ावे के अवसर भी मिलल, तो डिग्री कैंपस में हमरा ज्वाइनिंग करे खातिर बहुत सारा प्रक्रिया जे छै तो तक खुलेआम की कहल गेल जे अहाँ कोनो न कोनो पार्टी के सदस्यता लियो, कि कोई भी लेक्चरर प्रोफेसर के जे नियुक्ति होइ छै ई पार्टी के आधार से ही होइ छै, ओकर सदस्यता के आधार से ही होइ छै। तो ये हमरा कोनो भी दृष्टि से ये हमरा उचित नहीं लागल जे एक पार्टी के मेंबरशिप लगे और ओकर झंडा बोल के हम क्लास में विद्यार्थी के केना हम स्वतंत्रता के शिक्षा दी, तो ये हम इग्नोर करूँ, व्यवस्था करूँ। तो दोसर अवसर मिलल गेल जे कुछ न कुछ घोष दियो, ये दोनों हमरा व्यवस्था लागल, नहीं हम घोष देव, नहीं हम दोनों पार्टी के झंडा बोकब। तकर कारण फिर हम दिल्ली हम लौट गेलहुँ, दिल्ली में भी कुछ साल पढ़े के बाद देहरादून में पढ़ेलहुँ, फिर बेंगलोर पढ़े के भी मौका मिलल। तो दिल्ली के बहुत सारा स्टेट में स्कूल कॉलेज में अपन योग्यता अनुसार हम योग्यता मिले, हम अपन सेवा कर लो। फिर काफ़ी साल बाद फिर हम विराटनगर एलहुँ, तो विराटनगर के बाद अखन विभिन्न शिक्षण संस्थान बिल्कुल स्कोप छै। जेना भाषा विज्ञान मतलब कोनो भी बाल बच्चा के आगू बढ़बे के लिए भाषा ही तो प्रमुख आधार छै। जब अहाँ भाषा ही सब वंचित छियै तो अहाँ शिक्षा से तो स्वाभाविक रूप में अहाँ वंचित भेलिए। तो लिंग्विस्टिक्स के स्कोप हद से ज़्यादा छै। जेना हरेक डिपार्टमेंट में चाहे ग्रेजुएशन हुआ चाहे मास्टर डिग्री हुआ, अखन तो इवन +2 में इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स से रखने छै, स्कोप सर्वत्र छै। तो एहिमे अहाँके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब हुए खातिर अहाँके पार्टी के पहुँच होबक चाही, जे कि पार्टी के जे कि हमर ओहि में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं छै कोनो भी। जी भाषा पर से अखन भाषागत रूप में लोग सब अपना आप के बांट रहल छै, लड़ाई कर रहल छै, भाषा के लेकर राजनीतिकरण कर रहल छै। एकरा कोन रूप से देख रहल छी? भाषा पर जे राजनीति चल रहल छै तकरा ई हम अहाँके प्रश्न कर दै छियै। जेना अगर हमर खुद देखै छियै तो हमर नाम भले हम ओम प्रकाश कहलहुँ, हाँ जाति बीच जे भी हुआ
हमर आप देखे के अनुसार अहाँ कहै छी मधेसी कम्युनिटी छै थे हम +2 में और ग्रेजुएशन में हम अकेला विद्यार्थी छलिए जे इंग्लिश के अलावा हम दोसर मेजर सब्जेक्ट हम नेपाली लेने छलिए। +2 में भी हमारे इंग्लिश नेपाली चले और ग्रेजुएशन में भी बिना टीचर के हमरा एग्रीमेंट करे पड़ले अगर तू अकेला नेपाली ले तो तोरा टीचर अवेलेबल नहीं तो वो हम एग्रीमेंट करके जे कि हम मास्टर डिग्री अखन नेपाली में आराम से हम एडमिशन कर सकै छी। तो ग्रेजुएशन बीएड में हम अकेला विद्यार्थी छलिए जे नेपाली और इंग्लिश हमारे दोनों मेजर चले। तो नेपाली में हमारे इंटरेस्ट है हम नेपाली ले लिए। मधेसी कम्युनिटी छी खुद मैथिली में हमारे इंटरेस्ट है हम ले छी। भाषा और संस्कृति के ऊपर झगड़ा के नहीं करके एक दूसरे का हमरा सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का अंगीकार करना चाहिए। इंग्लिश की तो हमारी भाषा नहीं चाहिए तो अगर हमारी इंग्लिश में योग्यता दक्षता है हम यूके में भी पढ़ा सके अमेरिका में भी पढ़ा सके। तो नेपाल के कंटेक्स्ट में हाँ कोनो भी बच्चा के आधारभूत शिक्षा और मातृभाषा में सर्वसुलभ हुई है। जना हमरे अगर कह जाए तो हमारे प्रारंभिक एजुकेशन हमारे घर परिवार का इन्वायरमेंट रहे हमारा माय बाप अपन भाषा में शिक्षा बतैलक। प्रारंभिक शिक्षा तो खास करके बच्चा सब के मातृभाषा में देल जाय छै। बिल्कुल जी अध्यवा भेटवा तो चाहिए अवसर सब। साहित्य क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र सब में भाषा के कतेक महत्वपूर्णता देखी छी अहाँ? देखो भाषा और संस्कृति कते समृद्ध होय छै और कते महत्वपूर्ण होय छै हम नेपाल के कंटेक्स्ट में हम अहाँ के बता दै छी। नेपाल जना वाल्मीकि के रामायण जे छै रामायण वो अहाँ के अवधि में कहो या मैथिली में जे भी भाषा में छै ओकर अनुवाद की करलकै तो भानुभक्त आचार्य करलकै जे कि नेपाल इंडिया के जे भी संबंध छै और वो पांडुलिपि के प्रकाशन करलकै के मोतीराम भट्ट। आज पूरा पहाड़ में देखो वो नेपाली कृत रामायण के भानुभक्त के नेपाली कृत रामायण के वो सब पूरा धर्म के आस्था से जोड़ के धर्म वाचन करै छै ओकर मार्फत भी अहाँ के शिक्षा के प्रचार प्रसार कर रहल छै। तो नेपाली भाषा में खुद एक अनुवादित पुस्तक एक धरोहर छै। तो भाषा और साहित्य जे छै साहित्य तो एक मतलब बहुत बड़ा आईना भ गेल समाज के एक सुंदरता भ गेल। अगर रामायण जे छै नेपाली भाषा में जो रामायण छै अहाँ के अनुवादित कृति तो नेपाली भाषा के तो बहुत बड़का संस्कृति जे धरोहर छै। जना मुंशी प्रेमचंद इंडिया के कहते हिंदी में वो हिंदी भाषा के समृद्ध बनेलकै। तो भाषा और संस्कृति के तो स्वाभाविक छै महत्व छै कोई भी भाषा में। और कौन देश के नागरिक कौन भाषा करते फिर अहाँ के सोचे वाला छै। जेना अहाँ के महाभारत में एक कंटेक्स्ट से सावित्री सत्यवान के जते सावित्री की छै कि वो अपन मतलब पति ओकर रुकना है छै और ओकर मतलब कामना के लागी प्रार्थना जे भी करे छै ओहि सफल है छै ओकर रुकना श्रीमान स्वस्थ भ जाय छै। खुद सावित्री और सावित्री सत्यवान पर जे कथा छै वो कथा के आधारित इंग्लिश साहित्य के सावित्री पुस्तक पूरे इंडियन पूरे मतलब इंग्लिश लिटरेचर में लागे छै ओते गहन पुस्तक आज तक नहीं लिखल गेलै जे श्री अरविंदो लिखने छै। सावित्री शिक्षा के बात करै छी सर भाषा साहित्य के बात भ रहल छै लेकिन जै तरीका के एकरा सबके एकटा प्रश्रय भेटक चाही ओहन नहीं भेट रहल छै। हमरा अहाँ के 3 तरह के सरकार भेलै अखन वर्तमान अवस्था में जे शैक्षिक नीति के बात भेलै भाषा के बात भेलै विवाद सब भेलै बहुत चीज सब बातचीत केली सर। लेकिन अपना सबसे 3 तरह के सरकार छै संघ प्रदेश स्थानीय ओकरा सबके कतौ न कतौ ओहि चीज सब पर उदासीनता देखल जाय छै। तैं लऽ कऽ हमरा के जे शैक्षिक प्रणाली के बात हम कह देली घर घर में शिक्षा के पहुँच होबो पड़ले समाज समृद्ध हेतै शिक्षा सब भाषा समृद्ध हेतै शिक्षा सब चीज अहाँ कहलिए। लेकिन जे हमरा के जे प्रमुख व्यक्ति सब है उहे सब कतौ न कतौ चीज सबके आगा नहीं बढ़बा चाहि रहल छै कि ओहि तरीका के काज सब नहीं कर रहल छै कोन नजर से देख रहल छै ई सबके? में हम अहाँ प्रश्न कर दी जे शिक्षा जे है भाषा जे है वो भाषा की भेल एक सीढ़ी के काम कैलक वो माध्यम है। जेना अहाँ मेडिकल पढ़े चाहे छे इंजीनियरिंग पढ़े चाहे छे इंग्लिश अहाँ के बढ़िया है एडमिशन है और इंग्लिश भाषा के जरिए अहाँ मेडिकल नॉलेज इंजीनियरिंग नॉलेज गेन करी छे। नेपाल के कंटेक्स्ट में नेपाल के परिवेश में जे कहब अहाँ के हर बाल बच्चा के प्राथमिक एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा अहाँ मातृभाषा में दियो। एते तक समस्या ई देखल गेले नेपाल के परिवेश में कोनो भी योजना नेपाल के इतिहास में जे कार्यान्वयन नहीं भेले ओकर पाछू कारण अहाँ देखे पड़त कि जब तक अहाँ के विजन क्लियर नहीं है तो कोनो भी मिशन अहाँ के तैयार नहीं है। तो अगर नेपाल सरकार ई विजन ले छे जे पहले हमर देश के हरेक नागरिक के प्राथमिक एजुकेशन हमर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ओकर पाछू के की ऑब्स्टैकल छै ओकरा हटाना चाहिए। जेना कोई भी बच्चा के प्राथमिक एजुकेशन अहाँ के देना छै तो बच्चा कहीं की सब वंचित छै कहीं ओकरा घास बास कपास स्वास्थ्य सब वंचित छै ओकरा पूरा करू। अहाँ प्राइमरी एजुकेशन ओकरा मातृभाषा में ही दियो जे भाषा में उ सर्वसुलभ छै उ
शिक्षा अहाँ उपयुक्त करियो तकर बाद वो आगू बढ़ते। एकर खुलेआम उदाहरण देखू, जेना नोबेल प्राइज अगर कोई भी क्षेत्र में मिले छै तो एकटा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में देखल जाइ छै और वो नागरिक के भी एकटा लोग अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के नजर से देखल जाइ छै। तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर के देखू, ओकर प्राइमरी एजुकेशन ही छै प्राथमिक शिक्षा, तर वो नोबेल प्राइज पाइल के साहित्य में। ओकर की छै हकीकत, तो ओकरा कलकत्ता के बच्चा ओकरा हिमाचल प्रदेश पठेल के पढ़वे खातिर तो बेचारा ठंडी के कारण भय गेले और कलकत्ता के रिनाउंड स्कूल सब में ओकर एडमिशन नहीं भेले। बहुत सारा स्कूल कल के बच्चा के साइंस कमजोर से, मैथ्स कमजोर से और ओकर खुद दादाजी की बहुत पीड़ा आए हमर पोता के इंसल्ट भेले। तो खुद दादा के जरिए वो भाषा संस्कृति रामायण महाभारत के जरिए वो आगू बढ़ले, भाषा संस्कृति पर ओकरा इंटरेस्ट एले, जकर परिणाम भेले साहित्य जगत में वो गीतांजलि लिख के नोबेल प्राइज तक मिल के। अब भाषा के बात भेले, संस्कृति के, शिक्षा के, हमरा अहाँ के समाज के कहियो या देश के कहियो सबसे मेरुदंड मानल जाय छै युवा के, जकरा हम सब वायु कहै छी उल्टा के, जे एकटा एहन बेग जे कोनो भी सोच परिवर्तन कर सकैया, समाज बदल सकैया। हमरा अहाँ के अखन केहन छै नेपाल के परिवेश में, खास करके अपना सबके तराई मधेश में युवा सब बस पढ़लक 10 क्लास तक आ तकरा बाद में बहुत कमे उम्र में सब विदेश पलायन हुआ पर बाध्य भेल छै। तो ओकरो सबके लेल एकटा नीक प्लेटफॉर्म नहीं छै एठम, तें लोग सब विदेश पलायन भेल छै। तो ई सब चीज के केना रोकल जेतै? आखिर हमर अहाँ के जे देश के एकटा कर्णधार छै वो देशर देश में जाकर के अपन श्रम बेची छै आ ओकरो काल के दिन में हमर अहाँ के बच्चा तो वही सीखते ने, वही देखते ने। तो वो चीज सब केना हटते, केना स्कोप बनते युवा सब के लेल? ओकर नेपाल के जे पहचान छै ई हमरा पहले मालूम नहीं छलै, तो वो हम अहाँ के क्लियर कर दै छी। खुद जब हम मास्टर डिग्री सके के बाद हम विराटनगर एलिए, जब एतऽ से हम लौटलहुँ तो लौटे के बाद तब दिल्ली में हम मतलब एम्स के नजदीक महर्षि दयानंद कॉलेज में हम ओतऽ टीचिंग कर छलिए। ओतऽ करे के बाद हमरा बेंगलोर से ऑफर आयल नित्यानंद इंटरनेशनल कॉलेज से, जे ओतऽ इंग्लिश टीचर के ट्रेनर के रूप में छै। तो अहिना स्काइप के जरिए 2 घंटा टीचिंग करे के बाद वो हमरा ऑफर देलक जे तुरंत अहाँ आके कॉलेज ज्वाइन करू। तो अब हम अकेला पुस्तक के भारी भी, तो रेलवे स्टेशन पर उतरे के बाद हम टैक्सी हायर केलहुँ, जो कॉलेज हमरा जाबक छै। तो आब बेचारा वो ड्राइवर जे तमिलनाडु वो हमरा से पूछलक जे नाम की छियै, तो हम आप ड्राइवर की डिटेल इंट्रोडक्शन दी। हम ओकरा स्वाभाविक हंसते हुए कहलहुँ जे हमर नाम ओम प्रकाश छियै। तो हमरा देश पूछलक, जगह पूछलक, तो जगह विराटनगर के अलावा हम ओकरा कहलिए नेपाल। तो फिर वो की पूछे छै वो कॉलेज में कथी ले जाए के कारण, तो हम कहलिए टीचिंग के लागी हम ओतऽ पढ़ाबै ले छी। तो नाम से ओकरा मतलब नहीं भेल, तर नेपाल और कॉलेज में टीचिंग से ओकरा बहुत बड़ा आश्चर्यजनक जेना पूरा धरती में भूकंप चले कुछ। नेपाल के जो भी आदमी एतऽ आबै छै बेंगलोर में, या तो भाड़ा माजे ला आबै छै या तो वो सिक्योरिटी गार्ड में आबै छै। तो हमरा बहुत दुख लागल, अरे भाई नेपाल प्रति एकर एना अवधारणा छै। तो हम ओकरा कहलिए तू टैक्सी रोक, हम तो सब टैक्सी छै हमर समानता, और बहुत हमरा पीड़ा भी फैल, आंसू भी आयल। तो बहुत अपना आप के कंट्रोल करके तकर बाद वो ड्राइवर अंतिम में सॉरी मांगलकै, हम आराम से दिलिए। और वो लगभग 1.5-2 वर्ष पढ़वे के बाद नेपाल एलिए। ई घटना के हम खुद पत्रिका में लिखलिए जे नेपाल के खुद इंडिया में एक बेंगलोर नहर जगह में ई अवधारणा छै, और ये हमर वही दिन के वही क्षण के प्रोमिस छै, प्रतिज्ञा छै जो हम हायर एजुकेशन के लागी कोनो भी हालत में हम यूरोप अमेरिका हम नहीं जा, पढ़े खातिर नहीं जा, बड़ पढ़े के अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो स्कूल हुए, कॉलेज हुए, यूनिवर्सिटी हुए, हम जेबे। तर हम पढ़े के लागी ही यूरोप अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम हमरा नहीं चाहिए और हमरा उतर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि हम ओतुका प्रोफेसर नॉन चम्स्की से अखन भी हम संपर्क में छी, मास्टर डिग्री सके के बाद भी। तो ई अवस्था नेपाल का अवधारणा छै। तो नेपाल के जे युवा छै तो मजदूर में ही विदेश कथी ले जा सकै छै, वो इंजीनियर बन के भी जा सकैया, प्रोफेसर बन के भी जा सकैया, लेक्चरर बन के भी जा सकैया। तो नेपाल के पहचान एक मजदूर के ही रूप में विश्व जगत में स्थापित नहीं होना चाहिए। अगर प्राकृतिक रूप से पीछे तो नेपाल के खुद में देखो सगरमाथा माउंटेन एवरेस्ट एक प्राकृतिक सुंदरता के धरोहर छै। अगर शिक्षा में कहूँ तो खुद एक भगवान बुद्ध पुरुष के ऐतिहासिक भूमि छै, राजा जनक के ऐतिहासिक भूमि छै, तकर बाद अहाँ भृकुटी सीता के जन्मभूमि छै। एतेक छोट जगह में एतेक भौतिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, ज्ञान के संपदा हुए के बावजूद भी नेपाल के पहचान एक मजदूर के रूप में जाना ऐसे बड़का शर्मनाकी होगा सही। वास्तव में शर्मनाक बात छै। मुदा हमरा आगे की छै नेपाल में शिक्षा में सहजता नहीं लोग के।
शिक्षा में से सहजता भेटबाक जी। चाहिए। अपने कहलिए जे युवा सब डॉक्टर इंजीनियर सेहो बनि सकैए, जी। तो वो डॉक्टर इंजीनियर बने के लिए सबसे पहले ओकर गार्जियन के मजबूत बनऽ पड़े। जी। अगर नामे कोई निकाल चाहते तो क्या व्यक्ति निकालते, एकटा से दूटा, जी। तो वो चीज सबके तो आखिर परिवर्तन करऽ पड़ते। जी। सबसे पहले अतेक संघर्ष कऽ के अपने एहिठाम तक आयल जी। छियै, जी। की सोचि रहल छी एहन जे देखै छी बात सब जे हमरा के समाज के, हमरा के परिवार के केना मतलब परिवर्तन करके सोचि रहल छी? एहिमे देखो, अगर शिक्षा अहाँके पहिला प्राथमिकता में शिक्षा, अगर एजुकेशन अहाँके फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ओकर लागि जते पूर्वाधार छै ओहिमे सब चीज करू। अगर हमरा बच्चा के पढ़ाना छै, अगर उ चित्र के एप्पल से अगर समझ में नहीं आवे छै, तो हमरा रियल एप्पल दऽ के भी ओकरा हमरा पढ़ाना छै। तो वही में सरकार के नीति होबक चाहिए जे की कारण से शिक्षा हमर लिटरेसी रेट 100% नहीं पहुँच रहा है। अहाँ के नेपाल के परिवेश में हम अहाँ के बहुत नीक कॉलेज होगा चाहिए, बहुत नीक यूनिवर्सिटी होगा चाहिए, हम बिल्कुल बात नहीं करी छी। हम एक ग्रास रूट लेवल का आदमी, हम आधारभूत तह के बात करी छी। हर एक बच्चा के प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट करू। अगर प्राइमरी एजुकेशन ओकर फाउंडेशन अगर नीक छै तो ऊंचा अपने आप बढ़ते। उ नीति अहाँ के बनाओ। अब केंद्र सरकार से, अहाँ के प्रदेश सरकार से, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में भी अगर नीचा कह तो अहाँ के गाँव पालिका है, नगर पालिका है। नगर पालिका और गाँव पालिका में तो वड़ा सदस्य तक है ना। एक वड़ा अध्यक्ष के, वड़ा सदस्य के तो मालूम छी कि हमर वड़ा अध्यक्ष में कते गरीब है, कते दलित है, कते जनजाति है, या कते असहाय बाल बालिका है। अगर उ नीति लाइव लिया हमर वार्ड में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं हुआ, तो सबसे छोटे का तो वड़ा कार्यालय अहाँ के खुदे ऐसा, तो ओकर पास विजन होना चाहिए। अपने कहली जे विजन के अभाव छै, तो वास्तव में विजन के तो बहुत अभाव छै। रामायण महाभारत के कोन तरह से व्याख्या कर रहल छी? रामायण महाभारत के हम जे हमरा घर परिवार में संस्कार मिलल और अखन तक जे भी हमर रीडिंग छै, अध्ययन छै, एकर आधार से हम अगर कही तो रामायण और महाभारत के हम एकदम श्रद्धा के दृष्टि से देखी छियै, आस्था के दृष्टि से देखी छियै, पूजा के दृष्टि से देखी छियै। रामायण महाभारत के कोनो भी एना प्रसंग पर हम अहाँ के नेगेटिव टिप्पणी, नकारात्मक विजन, अपन दृष्टि नहीं प्रकट करब जे कि ओकर गलत प्रभाव छै। अगर रामायण महाभारत में कोनो भी प्रसंग लागे या ई गलत छै तो वहाँ समाज में सुधार करू। रामायण महाभारत ई पूरा यूनिवर्स के एक इतने बड़ा आईना छै कि ओहि में पूरा यूनिवर्स के अहाँ चित्र देख सकै छियै। तो रामायण महाभारत समाज के एक मार्गदर्शक छियै, पथ प्रदर्शक छियै, आईना चाहिए बहुत बड़का, जिसमें अहाँ खुला चरित्र भी देखू, चित्र भी देखू। अगर लागे यहाँ के सुधार करना है, यहाँ अपन में सुधार करू। जेना खुद अहाँ अगर वॉल मिरर में पूरा यहाँ चित्र देखी छी, अपन सुंदरता देखी छी, तो अगर अहाँ के चेहरा में कतो दाग या तो आईना के दाग नहीं मिटाओ, अपन चेहरा के दाग मिटाओ। तो रामायण महाभारत का हम वो आईना के दृष्टि से देखी छी। एक हमर अंतिम प्रश्न अपने से जे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शिक्षा अपने कहने छली शुरू में, कार्यक्रम की शुरुआत वही, तो सर वही 3टा शिक्षा के माध्यम से समाज के समृद्धि दिस आगा बढ़ेबाक लेल की करऽ पड़ते अपने के विचार में? एकदम हम प्रश्न कर दी छी। ई 3 शिक्षा पर कनी अपन विचार दऽ दियौ। एहिमे जेना शारीरिक शिक्षा हम कथी ले पहला प्राथमिकता दिलिए, एहिमे हम अहाँके हम प्रश्न कर दी। जेना एक नवजात बच्चा छै, तो नवजात बच्चा का माय के स्वास्थ्य एते सबल होना चाहिए कि वो स्तनपान से वंचित नहीं हुआ। जे माय भूखमरी के शिकार छै, ओकर स्तन में दूध नहीं आवे छै, तो बच्चा तो स्वाभाविक से भूखमरी के शिकार छै। काल्हि बच्चा 6 महीना के भऽ गेलै तो अन्य सब वंचित नहीं हुआ। कोनो भी बच्चा अगर भूखमरी के शिकार छै तो स्वाभाविक छै कि शारीरिक रूप से वंचित छै, शारीरिक रूप से सबल होना चाहिए। दोसर ओकरा मानसिक शिक्षा के तरफ जात वो बच्चा के स्वतंत्र एजुकेशन मिलना चाहिए। ओकरा ई फील नहीं होना चाहिए कि हम धनी के बाल बच्चा से हम वंचित छी। जे धनी के बाल बच्चा के शिक्षा छै वही स्टैंडर्ड के शिक्षा अहाँ के गरीब बच्चा के भी देखो। वो अनुसार से आप कनी विचार करू। एक टीवी में देखो बाल कलाकार आबी छै, छोट छोट बच्चा कलाकारिता कर रहा है। अगर वो धनी घर के संपन्न घर के बच्चा है, काम कर रहा है तो ओकरा अहाँ बाल कलाकार कहै छियै। तो एक बच्चा होटल में प्लेट माजे छै तो ओकरा अहाँ बाल मजदूर कहै छियै। तो बाल मजदूर में भी बाल कलाकार के प्रतिभा छै या नहीं, वो अहाँ उजागर करू। अर्थात वो बाल मजदूर में भी बाल कलाकार के प्रतिभा केना हेतै, केना उजागर हेतै, वो कला अहाँ के गवर्नमेंट के नीति होना चाहिए। अर्थात कोई भी बाल बच्चा मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ओकर घर परिवार के
आर्थिक कमजोर है तो सरकार को नीति हुआ चाहिए कि वो बच्चा देश के नागरिक है। आध्यात्मिक शिक्षा ई लऽ के जरूरी है जे जेना कोनो भी इंसान के अगर 40-50 उम्र चलि गेलै, उ सामान्य बीमारी भी होइ छै, ओकरा खोखी भी लागलै तो ओकरा बेचैनी होइ छै, कहीं ई मृत्यु के संकेत छियै कि वो पीड़ित है। तो मतलब आध्यात्मिक रूप में भी वो एते पीड़ित है कि वो मृत्यु के भय से प्रताड़ित है। तो आध्यात्मिक शिक्षा के ई अर्थ में जरूरी है जीवन की है, जगत की है, हम कथी मनुष्य जीवन ले लिए एक भी एक सामान्य शिक्षा जरूरी है ताकि वो बुढ़ेस काल के वृद्ध अवस्था के जरावस्था के पीड़ा भी सहज रूप से स्वीकार करे। अगर जीवन सुंदर है तो वृद्ध अवस्था भी सुंदर होगा चाहिए, मृत्यु के क्षण भी सुंदर होगा चाहिए। ओहि लेल बच्चे सब प्रयास करके आगा बढ़ पड़ते तब मात्र ई सब शिक्षा प्रणाली के आत्मसात करे तो आगा बढ़ पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद समय देनुताई के लेल, अपने के अभियान सफल है या शुभकामना हमरा सबके दिस से। जी धन्यवाद। बेस तो आजु कार्यक्रम टॉक विथ प्रीति शो के समय एहिठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लागल से अपन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करऽ नहीं बिसरब navsos.com की। और आजु कार्यक्रम में हम सब नेपाल के शिक्षा प्रणाली और जे शैक्षिक नीति है, समाज सुधार के लिए शिक्षा के की आवश्यकता है और कतेक संघर्ष करऽ पड़ल है कोनो भी व्यक्ति के एकटा उपलब्धि हासिल करे लेल, ताहि विषय में रह कऽ बातचीत केलहुँ। अहाँ सबके दोसर दिन फिर से एकटा नव अतिथि के संग कार्यक्रम टॉक विथ प्रीति शो के उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल कैमरामैन पारस मणि के संग हम प्रीति झा के जुबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार, धन्यवाद।